कि महिलाओं के जीवन में यह बदलाव किस हद तक देखा जाता होगा। तो समझने की कहानी ऐसी है कि यौवनारंभ का जो पीरियड होता है 28-29 दिन का, 4 पद में सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीड हो गई। पीरियड्स के इस दर्द से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए बहुत सारी फीमेल्स इसके लिए मेडिसिन खाती हैं। तब नर उसके पास में आएगा और उसके बाद उनके बीच में प्रजनन होने लग जाएगा। इसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओवा इंतजार कर रहा है स्पर्म का, आ गया मामला सेट है, नहीं आया वही ओवा टूट के बिखर जाएगा। इसकी वजह से उसका निवारक पोलियो का खाया, बाद में उस लड़की को ज्यादा दर्द, उल्टियां, चक्कर आने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे मुंबई की एक लड़की ने कर ली खुदकुशी। बट फिर भी अगर उसे सही सांत्वना, सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए तो वो बहुत बड़े दर्द को झेलने के लिए काबिल बन पाएगी और ये बालिका खुदकुशी नहीं कर रही होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसके फलस्वरूप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी नीट हिंदी। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सच में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से अनेकों महिलाओं की मौत हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या सिर्फ मनुष्यों में भी होता है या फिर अन्य जानवरों में भी होता है, और अगर अन्य जानवरों में होता है तो ये क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली ब्लीडिंग किस कारण से होती है, ये ब्लीड कहां से होता है और क्या उसकी वजह से घाव बन जाते हैं, क्या यूट्रस का कैंसर इसका कारण बनता है, और इसके अलावा सैनिटरी पैड्स के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है जो फीमेल्स यूज कर सकती हैं इस मेथड में। साथ ही साथ में एक और स्टडी की खबर है, एक ताजा खबर है कि बहुत सारे लड़कों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे बदलाव देखे जाते हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और नॉलेज लेने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी अनेकों वीडियो आपको इसी सेवाओं में मिलती रहेंगी। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। हर किसी के लिए जो भी विज्ञान के क्षेत्र से या जीवन से जुड़ा हुआ है या फीमेल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, जानवरों से जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। साथ ही साथ में स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स महिलाओं को मार रहा है, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बाकी जानवरों में कैसे होता है, इन सभी विषयों पे हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये है क्या, पीरियड्स कैसे होते हैं, किस वजह से होता है और क्यों आखिर हर महीने के कुछ दिन महिलाओं को इस कठिन समस्या से गुजरना पड़ता है। जहां पर सोच के देखिए, अगर आप एक नर हैं, मेल हैं, तो आपके सोचिए शरीर के किसी भाग से महीने में 4 से 5 दिन लगातार ब्लीडिंग हो, आपको उसे मेंटेन करना हो और आपकी वो क्या हालत होगी। तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि महिलाओं के जीवन में यह बदलाव किस हद तक देखा जाता होगा और इस बदलाव के कितने भयावह परिणाम भी वो झेलती होंगी। इसलिए महिलाओं को शक्तिशाली और कहा जाता है और सर्वशक्तिशाली कहा जाता है। इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे गहन बात जिसके ऊपर चर्चा बड़ी मुश्किल से होती है, हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, पूरी जानकारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इस डायग्राम से समझते हैं कि महिलाओं के अंदर योनि के आंतरिक भाग में एक भाग होता है गर्भाशय, इस कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस में एक परत होती है, 3 परतें होती हैं। मुख्य रूप से जो आंतरिक परत होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है, अंतःगर्भाशय। अंतःगर्भाशय के अंदर एक क्वालिटी होती है कि हार्मोन्स की वजह से ये हर महीने अपने 0 से स्टार्ट होकर, जैसे अभी ये देखिए 0 पे है, ये थोड़ा सा बनना स्टार्ट होता है, परिपक्व होना शुरू होता है और उसके बाद फुल परिपक्व हो जाता है, फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और इस बीच में अगर यहां पर इसका जो काम है वो अगर नहीं हुआ तो ये टूट के बिखर जाती है। अब सवाल आता है कि ये बनना, टूटना, बिखरना हो क्यों रहा है, क्या है असली इसके पीछे रीजन। इसलिए असली रीजन ये है कि यही वो एंडोमेट्रियम परत है जहां पर बच्चे का जुड़ाव होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा इसी एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ता है, पर जीवन में 3, 4, 5 प्रेगनेंसी ही होती है मैक्सिमम, और भी होती होगी, पर जितनी बार प्रेगनेंसी होती है उतने बार ही इसका काम आता है। बाकी के महीनों में ये टूटकर बिखर जाता है। मतलब अगर ये कहना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हुई है वो प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इस वजह से हुई है। मेरी बात समझ में आई? ये एंडोमेट्रियम का बनना बच्चे को, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने के लिए, वुम्ब से, अपरा से जोड़ने के लिए बनाई जाती है। बट जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये टूट के चली जाती है और अगले महीने फिर तैयारी करती है। अब सवाल आता है कि इस पूरी चक्र के पीछे क्या साइंस है और कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो इसे मैं आसान भाषा में सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट पे समझाता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये किन किन में होता है।
कैसे? मादा प्राइमेट, प्राइमेट एक गण है, ऑर्डर है, ह्यूमन जो जीवों का एक वर्गीकरण होता है उसमें आता है जाति, फिर कुल, फिर उसके पास फैमिली, फैमिली के बाद हमारे पास में गण एक ग्रुप है। इस ग्रुप में जितनी भी फीमेल्स आती हैं उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें चिंपांजी आते हैं, एप्स आते हैं, बंदर आते हैं और मनुष्य आता है। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। कहा जाता है सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म माहवारी है, हर महीने होने वाला चक्र है, दैट्स वाई से माहवारी कहा जाता है। इस बदलाव में अगर देखें कि बहुत सारे बदलाव हैं, इसके लिए ये जो हर महीने का बदलाव है प्रेगनेंसी के लिए होता है, गर्भावस्था के लिए सकारात्मक रूप से ये बदलाव होता है कि ये प्रेगनेंसी को करने के लिए, कि प्रेगनेंसी हो जाए, इसलिए उसकी तैयारियों में ये हर महीने लगा होता है। जितनी बार ये प्रेगनेंसी हो जाता है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और जितनी बार प्रेगनेंसी नहीं होगी उतने बार ये टूट के बिखर जाएगा, और जो बिखर के निकलने वाली जो ऊतक है, जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी कहानी को ऐसा समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। इसकी शुरुआत होती है जब मादा अपने भ्रूण में होती है, जो महिला है वो अपनी मां के गर्भ में है, तब ही ये चक्र शुरू हो जाता है। और फीमेल्स में उस समय एक उगोनिया करके सेल्स है वो डेवलप होती है और प्राइमरी oocyte करके जन्म से पहले बन जाती है। अब फीमेल में उगोनिया की जगह प्राइमरी oocyte है, जिनकी संख्या मिलियंस में होती है। बट जब मादा जो है बच्चे पैदा हुआ, मतलब महिला बच्ची जब पैदा हुई, उसके बाद ये चक्र रुक जाता है, और ये चक्र रुका रहता है यौवनारंभ तक, मतलब 10-12 साल तक। 10-12 साल तक रुकी हुई इस प्रक्रिया में वो मिलियंस में से केवल 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी oocyte है वो बचते हैं। अब हर महीने यही प्राइमरी oocyte में से एक डेवलप होकर सेकेंडरी oocyte, देन फिर ओवा बनाने का काम करता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte तो हर महीना बनता है, पर सेकेंडरी oocyte से ओवा बनने की जो प्रक्रिया है वो केवल तब हो पाती है जब स्पर्म आकर निषेचन कर जाता है। अब निषेचन हो गया तो सेकेंडरी oocyte ओवा बनेगी, और वो लोग जाकर गर्भाशय की अंतः परत पे जाकर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद इट लीड्स टू बी प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी में बदल जाएगी। पर सोचिए कि अगर हर महीने वो स्पर्म नहीं आया, अगर वो स्पर्म नहीं आया तो सेकेंडरी oocyte डैमेज हो जाती है, मर जाती है, और मरने के बाद एक सिग्नल देती है हमारी बॉडी को कि इस बार स्पर्म नहीं आया। और जब इस बार स्पर्म नहीं आया तो हमें गर्भाशय की जरूरत क्या है? गर्भाशय, गर्भ का आशय, गर्भ को रहने वाली जगह। गर्भ ही नहीं रहा तो आशय की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी आंतरिक परत एंडोमेट्रियम टूटकर बिखर जाती है कि मेरा स्पर्म इस बार नहीं आया, और नहीं आया तो टूट के बिखर गई। यही है ब्लीडिंग। इसके समझते हैं। तो ओवा निषेचित नहीं होता। ओवा आप समझ गए होंगे कि क्या है, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और वो निषेचित नहीं हुआ तो टूटने लग जाती है, रक्तस्राव होता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। इसके आगे पॉइंट पे समझिए कि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखता पहली बार जो है यौवनारंभ के दौरान है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पहली बार जब ये होता है इसे रजोदर्शन मेनार्ग कहते हैं, और इस मेनार्ग में बेटा बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगह पे इस पे उस महिला की, उस बालिका की पूजा की जाती है कि अब ये रज ज्वाला स्त्री की तरफ बदल रही है, और अब ये गर्भावस्था के लिए तैयार हो जाएंगी। ऐसा है, अब ये गर्भ धारण कर सकती हैं। रज ज्वाला स्त्री उसी को कहते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि इसके बाद ही 12-13 साल के बाद ही लोगों का विवाह करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, बट अब ये तो 18 साल के ऊपर हो गया है। स्त्रियों में यह चक्र 28 से 29 दिनों का होता है। जब मैं 28 से 29 कह रहा हूं तो 28-29 ही कहेंगे, 30 भी कहेंगे तो ये चक्र आगे पीछे हो जाएगा। 30 दिनों का, 28 से 29 दिनों का होता है, पर यह चक्र फिक्स नहीं है, कई बार आगे कई बार पीछे भी होता रहता है। तो इसलिए इसे 28-29 दिन का आइडियल चक्र हम मान लेते हैं। ये अवधि बार बार दोहराती है और महीने भर लगते हैं इस चक्र को। दैट्स वाई से मासिक धर्म कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो जहां से शुरू होकर वहीं पर खत्म होता है। इस दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम का बनना टूटना गर्भाशय के अलावा अंडाशय से जुड़ा होता है, ओवरी से जुड़ा होता है। ओवरी के परिपक्वन की प्रक्रिया हमारे ब्रेन के एक भाग है पिट्यूटरी, ब्रेन में एक ग्रंथि है पिट्यूटरी,
उस भाग से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी का जुड़ा होना ब्रेन का एक और भाग हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। इस तरह से इस प्रक्रिया में हमारे हाइपोथैलेमस से लेकर, पिट्यूटरी से लेकर, अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक पूरा शरीर जुड़ा होता है। इस वजह से इस समय पे होने वाले बदलाव महिलाओं में पूरे महीने साफ देखे जा सकते हैं। पूरे शरीर में यह बदलाव होता है। जब पूरी बॉडी में यह बदलाव आता है तब हम समझते हैं कि पीरियड्स आखिर आ क्यों रहा है, क्यों हुआ, इन सब चीजों के पीछे रीजन है क्या। तो समझने की कहानी ऐसी है कि यौवनारंभ का जो पीरियड होता है 28-29 दिन का, उसमें उस 60,000 80,000 प्राइमरी ओसाइट में से सब लोग सेकेंडरी ओसाइट बनना चाहते हैं। उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। हर महीने एक एक अंडा मैच्योर होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एक सवाल करेंगे कि सर अंडाशय तो 2 होते हैं, तो 2 अंडा मैच्योर होना चाहिए। तो हर महीने एक अल्टरनेट होता है। एक अंडाशय एक महीने एक अंडा मैच्योर करेगा, दूसरा वाला दूसरा करेगा। हमारे में एक ही अंड बनता है, दैट्स वाई एक बच्चा पैदा होता है। जनरली जुड़वा पैदा होना वो एक अलग चीज है। अब हर महीने अंडाशय, फिर अंडाशय से जो अंड होता है वो निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो एक नली में आता है जिसका नाम है फॉलिकुलर ट्यूब। ठीक है, फॉलिकल्स ट्यूब इसे अपन कहते हैं, फॉलिकल्स ट्यूब। अंडाशय वाही नालिका में आता है। वहां आने के बाद वो 2 से 3 दिन इंतजार कर रहा होता है कि स्पर्म आएगा। अगर वो 2-3 दिन में स्पर्म पहुंच गया उसके जिंदा रहते, तो वो फिर आगे जाकर गर्भाशय में जुड़ जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट अगर वो 2 दिन स्पर्म वहां पर नहीं पहुंचा, जो कि संभोग के दौरान होता है, क्वाइटस करना पड़ता है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करने पड़ते हैं, बट अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो ओवा मर जाता है। और ओवा के मरते ही पूरे शरीर को यह सिग्नल जाता है कि इस बार स्पर्म नहीं आया, और इस वजह से फिर उसे टूट करके बिखरना पड़ता है। अंडाशय कहता है गर्भाशय को कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वो दुख होकर कि मेरा ढोला नहीं आया, ढोला, अब ढोला नहीं आया, जो भी है भाई, तो वो टूटकर बिखर जाता है, रोता है। इसे कहते हैं गर्भाशय का रोना, वो रोता है। तो फैलोपियन ट्यूब से फर्टाइल होने के बाद पहुंचता है, फर्टाइल होने का मतलब स्पर्म ओवा का मिलना। गर्भाशय गर्भधारण के लिए खुद को तैयार करता है। गर्भाशय के आंतरिक परत एंडोमेट्रियम उसके लिए तैयार रहती है, बिस्तर सेट सजाकर रखा हुआ है, मोटी परत से बनी है, वो खून से और म्यूकस से बनी हुई एक परत है, बढ़िया। अब यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो गर्भधारण गर्भाशय से आसानी से जुड़ सके, इसलिए हमारे पास में वो गर्भाशय अच्छे से बना हुआ है। बट यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब स्पर्म से नहीं मिला, तो म्यूकस खून के साथ महिला की योनि निकलती है। इसे निकलने में वो 10-12 दिन इंतजार करती है। 12-13 दिन इंतजार करने के बाद जब टूट टूट के पूरा बाहर निकलती है, तो इसी को ब्लीडिंग, इसी को पीरियड कहते हैं। ओवरऑल ये कहना कि गर्भाशय का स्पर्म एंड ओवा के साथ में मिलना और उसके इंतजार करना, और इंतजार के बाद दुख से टूट के बिखरने की इस गाथा को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इस कहानी के अगले दौर पे। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये है क्या, जनाब ये है अंडाशय, ठीक। यहां से अंडाशय से ओवा बाहर निकलता है। ये है फैलोपियन ट्यूब जिसके 3 भाग हैं। यहां पर ये पहुंचकर अंडाशय इंतजार करता है। ये भाग है योनि, वेजाइना की नली है। यहां पर पेनिस से इंटरकोर्सेस होगा, मैथुन के दौरान यहां पर स्पर्म निकाले जाएंगे। स्पर्म निकलने के बाद ये भाग है गर्भाशय। यहां से भागता हुआ स्पर्म इधर और यहां से भागता हुआ स्पर्म इधर आएगा। इनमें से जो सही जगह पे पहुंच जाएगा तो फिर यहां से ओवा होता हुआ इस गर्भाशय में यहां पर आएगा और यहीं पर इंप्लांट होता है। अगर इस भाग में इंप्लांट हो गया तो यही वो जगह होगी जहां पर बच्चा बनेगा। अदरवाइज ये फिर अगर नहीं बन पाया तो टूट के फिर निकल जाता है। यही है इन पूरी जर्नी का क्षेत्र, यही वो जगह है जहां पर ब्रह्मांड की, दुनिया का, आपका, हमारा, सबका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रक्रिया आपने समझी, क्या सिर्फ मनुष्यों में होती है? तो जनाब नहीं, इसके लिए हम अन्य जानवरों को भी हम जिम्मेदार मानते हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब पहले जीव हुआ करते थे, हमसे पहले हमारे पूर्वज साइनोप्सिडा करके एक सरीसृप हुआ करते थे। साइनोप्सिडा वो अंडे देते थे, पर उन अंडों में अचानक से एक वायरल इंफेक्शन हुआ और उस वजह से म्यूटेशन, जिसे सडन चेंज इन डीएनए कहते हैं, डीएनए में बदलाव हुआ और वो अपने अंडे बनाने की जगह बच्चों को मैच्योर करने लगे, मतलब परिपक्व करने लगे। आप सोच के देखिए, अंडा जो है परिपक्व नहीं होता, अंडा इमेच्योर है। बट उस अंडे में अगर भ्रूण पूरी तरह से मैच्योर हो जाए और उसके बाद निकले, तब तो मामला बढ़िया हो गया। तो ये उत्परिवर्तन, ये बदलाव ही स्तनधारियों का या फिर हमारे निर्माण का कारण बना।
तो इनमें से मेंस्ट्रुएशन चमगादड़, हाथी, श्रीव, स्पाइनी माउस प्रजातियां एक्रोमियन कैमरिस में ही जाना जाता है, यह पाया जाएगा। प्रत्यक्ष मासिक धर्म जहां योनि के माध्यम से गर्भाशय से रक्त स्राव होता है, मुख्य रूप से मनुष्य और चिंपांजी जैसे रिश्तेदारों से ही में पाया जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रक्रिया मतलब मानसिक होने वाला यह बदलाव चक्र जो है कुछ जानवरों में देखा गया है। एलिफेंट श्रीव इसे कहते हैं, ये बैट्स देखा गया है, ये स्पाइनी माउस है, चिंपांजी और मनुष्य इनमें ही प्रत्यक्ष तौर पर योनि से जो निकलता है वो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जीव हमारी तरह हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि किसी खास मौसम में, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास बदलाव की दौरान ये अपने अंदर एक चक्र को देख लेते हैं। वो चक्र में कई बार उनके शरीर से ब्लीडिंग बाहर होती भी है और कई बार नहीं भी होती। आप में से बहुत लोगों ने, अगर जिनके घर पे डॉग होगा, वो खासकर अगर वो कुतिया होगी जिसे कहते हैं डॉग फीमेल वर्जन, ठीक है, वो होगी, तो आपने देखा होगा कि साल में कोई खास ऐसा समय होता है जब उसकी योनि से ब्लीड निकलने लग जाता है। मतलब मनुष्यों के साथ साथ उनमें भी, गाय भैंस भी किसी खास मौसम में ही प्रजनन करती हैं और उस समय भी उनकी योनि से कुछ खास प्रकार का द्रव दिखता है, पर बहुत सारे जीव के अंदर ये नहीं दिखाई देता। ये क्या है माजरा, आइए समझते हैं। प्लासेंटल स्तनधारी, प्लासेंटल स्तनधारी मतलब स्तनधारी मैमल्स, उनमें भी जिनके अंदर प्लासेंटा है, मींस अपरा है, जो बच्चे के ऊपर आवरण पाया जाता है, उनमें मादाएं एस्ट्रस चक्र से गुजरती हैं। अब एस्ट्रस चक्र क्या है? एस्ट्रस चक्र मतलब हमें साल भर हुआ, उनके पास लिमिटेड टाइम पे होगा। अधिकांश स्तनपायी प्रजातियों की मादाएं दृश्य व्यवहार संकेत, दृश्य व्यवहार संकेत मतलब सामने देखेंगी, मेल उनको आकर्षित कर रहा होगा, मेल उनकी तरफ आएगा तो उनके मन में अचानक से ये बदलाव आ जाएगा और ये बदलाव की वजह से वो उस एस्ट्रस साइकिल कर लेती है। कुछ लोग फेरामोन, एक विशेष प्रकार का केमिकल जिसको सूंघ करके इनके अंदर ये बदलाव आने लग जाता है, दोनों के साथ नरों के प्रजनन करने की क्षमता का विज्ञापन करती है। मतलब मेल आता है, फेरोमोन्स रिलीज करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और उसके बाद इनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है, गर्भधारण करने की क्षमता आ जाती है। सोच के देखिए कि एक जीव है, दूसरे जीव को देखा, खासकर जैसे टाइगर्स में होता है, उसने दूसरे को देखा, देखते ही उसके अंदर यह बदलाव आ जाता है कि चलो मैथुन करते हैं और इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाएगी, एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, अदरवाइज नहीं होता। बहुत सारे जानवर फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं और उसके बाद उनके शरीर में ये बदलाव आने लग जाते हैं। तो बहुत गजब की चीज है ये। अब इसमें से ये जो क्षमता है उसको बताती है, हाँ मेरे अंदर क्षमता है, विज्ञापित प्रजनन क्षमता इसको कहते हैं कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर क्षमता है। फीमेल्स इसका एडवर्टाइजमेंट करेगी, तब नर उसके पास में आएगा और उसके बाद उनके बीच में प्रजनन होने लग जाएगा। इसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जानवर जब प्रजनन करते हैं तो एक दूसरे को सूंघते हैं थोड़ा सा, और सूंघने के बाद उनके बीच में प्रजनन होने लग जाता है। खासकर जानवरों में वो एक दूसरे के जननांगों को आदि को सूंघते हैं, जिससे उनके शरीर में ये हार्मोनल बदलाव होने लग जाते हैं और वो फिर प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ प्रजनन करना ही नहीं, गर्भधारण इसका मुख्य उद्देश्य है। मनुष्यों में हो सकता है प्रजनन करने के और भी उद्देश्य हो, सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल डिजायर्स, बट जानवरों में सेक्सुअलिटी का एक ही उद्देश्य है, बच्चे पैदा करना, इसलिए वो उस चीज के लिए तैयार होंगे तभी वो ऐसा करेंगे। इसके अलावा इस समय पे एस्ट्रस साइकिल की अनुभव करने वाली जो प्रजातियां होती हैं आमतौर पर केवल गर्मी के दौरान ही ये संभोग के लिए ग्रहणशील होती हैं, डॉल्फिन को छोड़कर, क्योंकि ये पानी में रहती है और ये मछली नहीं है, ये भी स्तनधारी है, लेकिन ये गर्मी के लिए नहीं। बाकी लोग गर्मी का मौसम जो होता है वो उस समय पे ज्यादातर उनके शरीर में कहते हैं ना हीट आ गया, वो हीट जो है इसी वजह से आता है और उसकी वजह से वो प्रजनन करते हैं, गर्भधारण करते हैं, फिर साल भर वो गर्भधारण करके दूध वगैरह निकलता रहता है और फिर अगले साल के बीच में फिर उन्हें जनन करना पड़ता है। अधिकांश प्लासेंटल के पास एस्ट्रस चक्र में यदि कोई निषेचन नहीं हुआ तो क्या उनका गर्भाशय उनके पास भी है, तो टूट के ब्लीडिंग करेगा? नहीं, वो उस ब्लीड को अवशोषित कर लेती है, वो उस ब्लीड को पुनः अवशोषित कर लेती है, उनके शरीर से ये ब्लीड नहीं निकलता। पर जैसे डॉग, ह्यूमंस, इनमें ये ब्लीड बाहर निकलता है। तो हमारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी में एस्ट्रस साइकिल में भी निकलता है। योनि स्त्राव के बिना एंडोमेट्रियम का यह टूटना कभी कभी गुप्त माहवारी भी कहा जाता है। जानवरों में ये जो माहवारी है वो गुप्त माहवारी के तौर पर जानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
इसके दौरान ये बदलाव महीने भर देखा जाता है, ये बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। अब इसको समझते ऐसा है कि ये जो बदलाव हुआ है हर महीने का गर्भाशय का बनना टूटना, ये क्यों होता है? इसको करने के लिए हम एक चक्र को समझते हैं कि 4 प्रक्रियाओं में 4 पदों में ये होती है। 4 पदों में हम कहें तो एक इस ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं कि 4 पद में सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीड हो गई, उससे देखा हमने, उसके 5 दिन तक चलता है। 5 दिन के बाद 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज कहलाता है, जिसमें सारे हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं। ये है फॉलिकुलर फेज, जिसमें ये सब कुछ वृद्धि हो रही होती है और एंडोमेट्रियम भी मोटा हो रहा होता है। एंडोमेट्रियम का बदलाव, हार्मोन्स का बढ़ना, मैच्योर फॉलिकल्स का होना। फिर हम पहुंचते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था में। 14 से 16 दिन की अवस्था पे ये मैच्योर फॉलिकल्स, पुटिकाएं, ये अपने आप को तोड़ करके ओवा बना लेती हैं। अब ओवा जो ये बन गया है, इस समय पर हार्मोन्स सबसे पीक पर होगा। इसके बाद अब यहां पर ओवा है, यहां पर एंडोमेट्रियम बनी हुई है, हार्मोन्स है, मौका है, दस्तूर है और इसे स्पर्म चाहिए। अगर स्पर्म आ गया तो ये पूरी प्रक्रिया यहीं की यहीं अगले 11-12 महीने तक रुक जाएगी और 9 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती है। बट अगर इस समय स्पर्म नहीं आया तो ये सारा, ये सबसे पहले टूटेगा। इसके टूटने से ये कॉर्पस ल्यूटियम एक कोशिका है, ये टूटकर कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगी और इसकी वजह से एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन कम हो जाता है और इसकी वजह से यूट्रस को पता चलता है, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से यूट्रस को पता चलता है कि इस बार भी निषेचन ओवा और स्पर्म के बीच नहीं हुआ है और हमें ये गर्भाशय की अब जरूरत नहीं है। ये टूटकर वापस उसी स्टेज में पहुंच जाती है और ये टूटकर बिखरने लग जाती है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा चक्र, जिसमें 2 हार्मोन जो पिट्यूटरी से आते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ 2 हार्मोन जो अंडाशय से आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जिसे प्रेगनेंसी का हार्मोन कहते हैं, हर महीने चाहता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, और एस्ट्रोजन जो इन सभी चीजों के लिए तैयारी करता है। तो इसे कुछ हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 चक्र होते हैं। 4 चरण में पहला चरण है मासिक धर्म, इसलिए क्योंकि इसमें दिखता है टूटकर बिखरना, अंत ही प्रारंभ है। तो ये अंत होता है इसी दिन से, पहले दिन से शुरू हुआ। 0 to 5 डेज हम इसको मान लेते हैं, 5 दिन तक, 0 से लेकर नहीं, 3 से 5 दिन तक हम इसे मान लेते हैं और इसी दौरान ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीड हो रहा होता है, सब कुछ टूट रहा होता है, तो दुख का यही माहौल महिलाओं के शरीर में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मूड स्विंग, दर्द, पेन, दुनिया भर की चीजें जो हैं इसी समय पे होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होगा, रक्तस्राव बंद नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। सोचिए 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन फीमेल की वेजाइना से लगातार ब्लीड निकल रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे रोक के अंदर रखा नहीं जा सकता। सोचिए फीमेल्स में क्या गुजरती होगी। लगातार आपके मुंह से यहाँ से खून निकलता रहे तो सोचिए कैसा होगा। वो योनि से लगातार होता है। उस बीच में उस फीमेल को अपने कपड़े, अपनी परिस्थिति, अपनी पूरी दुनिया को बचाना होता है। शरीर घर के बाहर हो या घर के अंदर, इस परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ता है हर महीने। आप मेल हैं तो सोच सकते हैं क्या भयावह स्थिति होगी। मुझे तो सोच के ही इस बात पे प्राउड फील होता है कि हमारे समाज में जो फीमेल्स हैं वो इतने बड़े दर्द को हर महीने सह जाती हैं, कितनी शक्तिशाली होती हैं आखिर वो। इसके अलावा हम दूसरे फेज में, फॉलिकुलर फेज में पहुंचते हैं। इस फेज में दोबारा निर्माण होता है। दोबारा FSH नामक एक हार्मोन आता है और वो गर्भाशय से, अंडाशय से कहता है कि फिर से तैयारी करते हैं। अब फिर से तैयारी करते हैं तो वही पुटिकाएं वृद्धि करती हुई आगे बढ़ती हैं। साथ ही साथ में एंडोमेट्रियम भी अपने आप को डेवलप करना फिर से शुरू कर देता है एस्ट्रोजन की मदद से। FSH जो पुटिकाओं की वृद्धि करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन ये एंड्रोजन्स को, मतलब ये जो हमारा एस्ट्रोजन है, नॉट एंड्रोजन, सॉरी, एस्ट्रोजन है, वो एंडोमेट्रियम को वापस बनाना शुरू कर देता है। जब वापस बनाना शुरू करता है तो ये टूट के बिखरी हुई चीज फिर से निर्माण की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और फिर उम्मीद जागती है कि इस बार प्रेगनेंसी होगी। तब हम पहुंचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज, तीसरा फेज, ओव्यूलेटरी फेज। FSH के साथ साथ एक और हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से आता है, वो पीक पर है। वो उस पुटिका की पूरी वृद्धि करवाने के बाद तोड़ने के पक्ष में है, तोड़ के उसे ओवा बनाता है और अब मौका है, एस्ट्रोजन पीक पर है, एंडोमेट्रियम पीक पर है, ओवा इज कमिंग।
ओवा आने वाला है, ओवा आ चुका है। ओवा आने के बाद इसी समय पे 14 से 16 दिन के बाद वाला जो टाइम है, 14 से 16 दिन जो ओवा वहां पर है, उसी समय अगर योनि में संभोग किया जाए, क्वाइटस किया जाए, स्पर्म वहां से वहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद वहां पर प्रेगनेंसी के लिए निषेचन करेगा। तो सोचिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आज ब्लीडिंग हुई है, उसके 14-16 दिन के बीच में प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर वो 4 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो हम उसे 10 से 17 दिन का टाइम देते हैं कि यह है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए उपयुक्त समय। अगर इस समय स्पर्म नहीं पहुंचा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर इस समय स्पर्म पहुंच गया तो प्रेगनेंसी होगी। तो किसी भी दंपति को अगर प्रेगनेंसी लीड करना है तो यह देखना है, प्रेगनेंसी करवाना है तो यह देखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन से हुआ है उसमें से 10 से, उस दिन को देखकर 10वां दिन देखिए और 17वां दिन देखिए, 10 से 17 दिन तक लगातार संभोग अगर कोई करेगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर किसी को इससे बचना है तो उस 10 से 17 दिन के बीच में प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी तो उसके लिए मैथुन नहीं करना है। मैथुन से बचेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। यह बहुत बड़ा उपाय है जिसे हर किसी को पता होना चाहिए। 10 to 17 डेज सबसे बड़े दिन होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी चाहिए तो उसी समय पे संभोग किया जाए, उसी समय पे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया जाए, सेक्स किया जाए, और अगर वो नहीं कर चाहिए तो उस समय पे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओवा इंतजार कर रहा है, स्पर्म का आ गया, मामला सेट है। नहीं आया, वही ओवा टूट के बिखर जाएगा। एक बनी हुई कोशिका कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती थी वो तैयार थी कि मौका है, दस्तूर है, एंडोमेट्रियम भी सजा हुआ तैयार है, आ जाइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अब हम यहां पर प्रेगनेंसी करते हैं, बट स्पर्म नहीं आया। स्पर्म नहीं आया तो हम पहुंचे यहां पर पीत पिंडक अवस्था में। यहां पर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा, ओवा मर जाएगा। फलस्वरूप यहां पर जो एंडोमेट्रियम है वो भी टूटकर बिखरने लग जाएगी और इसी के दौरान हम पहुंच जाते हैं ब्लीडिंग फेज में। इस चक्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पहुंचे कि पीरियड्स में होता क्या है, अब सोचिए कि हर महीने शरीर में ऐसे बदलाव, हार्मोनल का ओवरऑल बदलाव, ब्लीडिंग लगातार, शरीर में रक्त की कमी हो जाए, फीमेल किस दर्द से गुजरती होगी। तो इस दौरान आपका शरीर गर्भाशय के बने अस्तर से मासिक निर्माण को योनि के मार्ग से बाहर निकालता है। साथ ही साथ इस दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन में लगातार उतार चढ़ाव, बदलाव आते हैं। इस वजह से महिलाओं को अनेक बहुत विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इनमें से भावनाएं, तेजी, मूड स्विंग सबसे फेमस चीज है कि इस समय पे महिलाएं बहुत चिड़चिड़ाती, हर चीज पे चिड़ लगती है, उन्हें बहुत ज्यादा स्नेह की आवश्यकता होती है, उदास होती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, सब महसूस करती है। पेट के निचले भाग में ऐठन, दर्द बहुत ज्यादा होता है। इस समय आपने देखा होगा कि फीमेल ज्यादातर पोर्शन पे लेटी हुई रहती है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं इस समय पे, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, पिंपल्स का होना, थकान महसूस होना, और ना जाने क्या क्या इस वक्त में महिलाओं को गुजरना पड़ता है, देखना पड़ता है इस यूट्रस के होने वाले बदलाव की वजह से। अब सवाल है कि क्या इसके दौरान खाते हैं गोलियां? पीरियड्स के इस दर्द से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए बहुत सारी फीमेल्स इसके लिए मेडिसिन खाती हैं, और ये मेडिसिन दर्द निवारक मेडिसिन जनरली होती हैं। और कई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए भी पहले से ही दवाई खा लेती हैं ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आए ही ना। पर यह सारी चीजों का एक साइड इफेक्ट इस दुनिया में देखने को मिलता है। पीरियड से राहत पाने के लिए ना करें ये गलती, वरना हो सकती है मौत। केस आए हैं ऐसे बहुत सामने। मैं 2-3 केस बताता हूं। और आज के डेट में फीमेल में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने बनना, टूटना। अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे, उसमें होने वाले दर्द से अगर दर्द निवारक मेडिसिन खाएंगे तो वो प्रॉपर टूटने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। मानते हैं कि टूटना दर्दनाक होता है, लेकिन वो टूटना बहुत जरूरी है नए निर्माण के लिए। अगर वो नया निर्माण टूटेगा अच्छे से नहीं तो नया निर्माण अच्छा नहीं होगा। और इस वजह से बहुत सारे केसेस में आप ये फीमेल्स में देखेंगे कि यूट्रस के कैंसर के बहुत बड़े चांस बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस दर्द निवारक गोली का भी माना जाता है, जो
इस मैं अपने से खुद से कुछ नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट है कि तमिलनाडु के त्रिची की जगह पे ऐसा जगह पीरियड्स के दौरान राहत पाने के लिए गांव की महिला ने बालिका ने खाई दवाइयां, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली थी दर्द की वजह से, और इसकी वजह से उसका निवारक गोलियों का खाया। बाद में उस लड़की को ज़्यादा दर्द, उल्टियां, चक्कर आने से उसकी मृत्यु हो गई और ये बेहोश हो गए। उसके बाद माता पिता की जान बच ना सकी। ये एक एग्जाम्पल आपने बहुत फेमस वाला सुना होगा, और ऐसे कितने एग्जाम्पल तो आप जानते भी नहीं होंगे। इसके अलावा पहले पीरियड्स की ही बेवजह दर्द से मुंबई की एक लड़की ने कर ली खुदकुशी। ये इतना बड़ा दर्द है कि इस समय फीमेल उसे झेल नहीं पाई और इतनी परेशान हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए ये बड़ा जो बदलाव आपको बताने के पीछे रीजन ये है कि एक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, घर वालों से, माता पिता से, भाई बहन से, पति से या जिनसे भी इन्हें बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता हो। इस समय पे इनके दौरान किया गया हार्श बिहेवियर इनको बहुत परेशान कर सकता है। पीरियड्स को लेकर भारत के जैसे देश में अब थोड़ी सी जागरूकता तो आई है, बट फिर भी आज भी माता तो फिर भी कहीं बात कर लेती हैं, पर पिता, भाई बहनों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। पीरियड्स एक टैबू है जिसके ऊपर बात करना, सोचना भी लोगों को बहुत मुश्किल है, समझाना तो दूर की बात हो गई। ऐसे में फीमेल्स को पीरियड्स के लिए एकदम हीन भावना से देखना, उन्हें कहीं आने जाने नहीं देना, ये करना वो करना, ऐसी बहुत सारी विकट परिस्थितियां से वो गुजरती हैं जिनकी वजह से उनके अंदर एक हीन भावना आती है और बहुत सारी फीमेल्स ये सोचती हैं कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो, ताकि मैं इस परेशानी से ना गुजर सकूं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा स्नेह के साथ, जैसे मैं कहाँ जहाँ तक केरला, तमिलनाडु की बहुत सारी ऐसी जगह पे जानता हूँ जहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद उसकी एक देवी की तरह पूजा की जाती है और एक इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है, जहाँ पर फीमेल को ये बहुत अच्छा लगता है कि ये आना हमारे लिए अच्छी बात है। जबकि पूरे और भी बहुत सारे देशों में, गाँवों में, इवन जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी टैबू है जहाँ पर इसके ऊपर बात करना मुश्किल है। सैनिटरी पैड्स को आज भी बहुत सारे लोग ब्लैक कलर की पॉलिथीन कागज में कवर करके देते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। मुंह का मास्क खरीदने के लिए कुछ बुरा नहीं पैकिंग नहीं चाहिए, तो सैनिटरी पैड्स के लिए क्यों? इसलिए जैसे ही लड़के बड़े हों, जो भी आप हों, आप किसी के बड़े भाई बहन होंगे, आप किसी के माता पिता होंगे, आप किसी के बच्चे के माता पिता बनने वाले होंगे, इन सभी स्थितियों में ये बात की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि चाहे वो नर हो चाहे वो मादा, लड़का हो या लड़की, उसे जानकारी होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस चीज़ का नाम है, क्यों ये बदलाव होते हैं और आखिर वो महिला 5 दिन किस कष्ट से गुजरती है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे दुनिया में डोमिनेटिंग सो कॉल्ड मेल हैं जो महिलाओं को अगर किसी समय पे वो कहें कि हम खाना नहीं बनाना चाह रहे हैं, नहीं काम करना चाह रहे हैं, तो उन्हें काम चोरी का तमगा दे दिया जाएगा। समझना चाहिए इस कष्ट को। आप 5 घंटे 4 घंटे काम करके आ गए तो अपने आप को बहुत 30 मार खान ना समझे। महिलाओं के इस दर्द को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक सच्चे मेल आप कहला पाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से वो प्रकृति ने उन्हें यह दर्द दिया है। अगर उन्हें यह दर्द है जिसकी वजह से आगे जाकर प्रकृति बढ़ पा रही है, इसलिए उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद माता पिता ने इस बालिका को सही तरीके से गाइड किया होता, सही तरीके से गाइडेंस मिलता, ये स्ट्रेस में नहीं जाती और ये बदलाव बहुत अच्छे होते। हमारे शरीर में जब टैटू होता है बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी शौकवश आदमी उसे करवा रहा होता है, इसलिए वो सहता है। उसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल का दर्द उससे कई गुना ज़्यादा है, बट फिर भी अगर उसे सही सांत्वना, सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए तो वो बहुत बड़े दर्द को झेलने के लिए काबिल बन पाएगी और ये बालिका खुदकुशी नहीं कर रही होती। पीरियड्स के दौरान परेशान थी लड़की, खाई दवाई, 3 सप्ताह बाद हो गई उसकी मौत। ऐसे में ही हमें प्रॉपर गाइडेंस लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में उनकी सहेलियां, कोई उनका दोस्त, ये सभी उनको लाके दे देते हैं और ज़्यादा अगर उन्हें अपने हस्बैंड या फिर किसी इंसान से, मेल पार्टनर से बताया, वो मेडिकल में गए, पीरियड्स की कुछ दवाइयाँ दे दी गई और उस वजह से मृत्यु हो जाती है। जबकि इसे प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, ये जो फिर फीमेल डॉक्टर जो इसके लिए विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए और इसके आगे काम करना चाहिए। दवाइयाँ लेना, मेडिसिन लेना अच्छा उपाय नहीं है, ना सिर्फ पीरियड्स के लिए बल्कि किसी भी बीमारी के लिए। आप खुद डॉक्टर ना बने, अपने दोस्तों को डॉक्टर ना बनाएं, आप डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और उनकी वजह से आप ये जो परेशानियां, जो मृत्यु हो रही हैं, इससे बचा जा सकता है। अंत में हम यहाँ पर समझते हैं किसके क्या क्या उपाय हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, योनि से लगातार ब्लीडिंग होती है, उसे रोका आखिर कैसे जाता है? इस रोकने के लिए हम 2-3 उपायों की तरफ, सबसे पहले सैनिटरी पैड्स है, ये योनि के ऊपर लगा लिया जाता है। ये जो है जो आंतरिक कपड़े होते हैं उनके साथ इसे लगा लिया जाता है और इसके अंदर ऐसा कॉटन, टैम्पॉन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये
उस ब्लीड को सोख लेता है और उसे लीकेज से बाकी कपड़ों में, बाकी शरीर में फैलने से बचाता है। दूसरी तरफ में ये होता है जिसे अपन कप कहते हैं, इसे सैनिटरी कप कहेंगे या फिर मेंस्ट्रुअल कप कहते हैं। इसे क्या किया जाता है, इसे ऐसा मोड़ करके योनि के अंदर ऐसे धक्का दे दिया जाता है। योनि के अंदर जब इसे धक्का देंगे तो जितना भी ब्लीड रिलीज होता है वो इसके अंदर रिलीज हो जाता है, फंस जाता है और ये बाहर की तरफ में नहीं निकलता है। जैसे फीमेल किसी अच्छी जगह पे, जहाँ पे वॉशरूम है, ये है, वो जगह पे जाती है, फिर इसे निकाल करके साफ करके वापस लगाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा कारगर है इसकी तुलना में, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। ये हर जगह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए थोड़ा सा योनि के अंदर इसे प्रवेश करवाया जाता है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीमेल के साथ हो सकता है। इसके अलावा एक टैम्पॉन है। ये टैम्पॉन रुई का टाइप का ही केमिकल्स का बना होता है और ये पॉलीफाइबर है। ये जो है योनि के अंदर ऐसा लगा दिया जाता है, जितना भी ब्लीडिंग होती जाती है सोखता जाता है और एक समय के बाद जब आप घर पहुंच गए, किसी वॉशरूम में पहुंच गए, कहीं पर भी एक प्राइवेट प्लेस में पहुंच गए, आप इसे निकाल के फेंक के दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 मेथड हैं जो फीमेल्स इसे यूज़ कर सकती हैं। ये इसके अलावा ये सैनिटरी पैड्स का एक वर्चुअल दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये सैनिटरी पैड से बचा जा सकता है। ये है वो कॉटन और ये वाला भाग और ये कप वाला भाग है। अब महिलाओं की तरह एक पुरुषों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है। ये भी चर्चा का विषय है और बहुत सालों से चर्चा का विषय, पर बहुत लोग नहीं जानते हैं। हालांकि अब ये है क्या, ये मजाक का पात्र नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं और जिसके फलस्वरूप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है। बट ऐसे ही बदलाव मेल्स में भी महीने में देखे जाते हैं। महिलाओं के शरीर में जैसे हार्मोनल बदलाव हैं, वैसे मेल के शरीर में भी ऐसे बहुत सारे हार्मोनल बदलाव हैं जो होते हैं और जिस तरह का एहसास महिलाओं को ब्लीडिंग के दौरान होता है, वैसा ही स्ट्रेस, वैसा ही डिमोरलाइजेशन, वैसा ही दर्द मेल को, वैसा ही तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे बहुत कम है। फीमेल का दर्द बहुत ज़्यादा है, बट उससे थोड़ा सा दर्द मेल को भी होता है। ये इसे इरिटेबल मेल सिंड्रोम कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन जैसी हरकत, माहवारी जैसी हरकत मेल के अंदर भी होती है और ये चीज़ देखी गई है। आप ये जानकर आश्चर्यजनक तौर पर आपको अजीब लगेगा कि मेल्स के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ये माहवारी का बदलाव है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ शरीर में हार्मोनल के बदलाव होते हैं, हार्मोन्स के बदलाव होते हैं और उसकी वजह से शरीर में वैसी ही परिस्थिति देखी जाती जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है। रिसर्च कहता है कि मेल भी परेशान होता है महीने के किसी खास दिनों पे। पुरुषों में पीरियड्स के दौरान नजर आने वाले जो बदलाव हैं, मूड स्विंग, चिंता, डिप्रेशन, थकान, ये सब मेल के साथ भी होती है। इसलिए फीमेल के साथ सांत्वना रखने वाली ये दुनिया थोड़ी बहुत सांत्वना मेल के साथ भी रखिए। उनके शरीर में भी कभी खास अगर चिड़चिड़ापन आ जाता है तो इसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी हो सकता है। तो अब इनके साथ मेल की भी थोड़ी बहुत चिंता, जिस समाज में फीमेल के लिए चिंता हो उस समाज में मेल के लिए भी थोड़ी चिंता जरूर होनी चाहिए। और ये सब नहीं, लगभग 26% जो मेल हैं वो इसे फील करते हैं, वो इसे समझ पाते हैं। समझ गए होंगे आप ये बात को। इस तरीके से आज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत मजेदार वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है। एक एक वीडियो आपने, एक एक पार्ट आपने देखा होगा, समझा होगा और इसे समझ गए। इसलिए इस दुनिया में मेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, फीमेल्स में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जानवरों में भी हो रहा है। और इस कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने में मैं आपकी मदद की। मेरा नाम है योगेश शुक्ला। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको हम पढ़ाते हैं नीट की तैयारी, तो इसलिए इस 9th एनिवर्सरी पे नीट प्लस आपको अगर तैयारी करनी है बोर्ड की, सब चीज़ों हमारे साथ जुड़ जाइए। दिसंबर 17 तक ये ऑफर है। 9+9, 9 मतलब 9th हमारी एनिवर्सरी है अनअकैडमी की और 9 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। इसके अलावा आपको अनअकैडमी के फास्ट ट्रैक बैच अगर आपको चाहिए, नीट फिनिक्स फास्ट ट्रैक बैच 320 से ज़्यादा लेक्चर, 18,000 टेस्ट, सिर्फ 1999 रुपये में आपको मिल जाएगा। निम्बस प्रोलोडेड बैच 4,999 रुपये में आपको मिलेगी मेरे बच्चे। और ये है अनअकैडमी नीट हिंदी का हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको इसे प्यार को सब्सक्राइबर में बदलना है। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।